नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। आज अचानक से बैठे थे, कुछ मन में आया तो सोचा कैमरा पे बोल लूँ और आप लोगों से शेयर करूँ। 2019 का चुनाव आ रहा है। कमोबेश सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी शुरू कर ली है। आप लोग देख ही रहे होंगे, कहीं पर भाषणबाजी शुरू हो चुकी है, चौक चौराहा पे भी लोग बैठने लगे हैं और अब चर्चा करने लगे हैं कि मोदी जी ने क्या किया, लालू जी ने क्या किया। गठबंधन हुई बिहार में, लोकसभा, विधानसभा, मतलब 1 साल अभी समय है और लोग तैयारी अभी से ही करने लगे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए पूरे 5 साल में सरकार ने क्या किया, विपक्ष ने क्या किया, कुछ छुटभैया नेता ने क्या किया। अब बताते हैं। हम एक पत्रकार हैं, पेशे से पत्रकारिता करते हैं। तमाम राजनीतिक दल के बड़े छोटे नेताओं से बात होती है, लेकिन बड़ा एक चीज़ कॉमन होता है। सरकार अपनी जो किए हुए काम है गिनाने में लगे रहते हैं। विपक्ष नाकामी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, विरोध में बोलना ही बोलना है। कोई छुटभैया नेता है, छोटे छोटे पार्टी हैं, धरना पे बैठ जाएंगे, कहीं झंडा लेके घूमते नज़र आएंगे, कहीं सड़क जाम करते नज़र आएंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हमारे देश में काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं है। ऐसा लग रहा है देश में क्या हो रहा है आम लोगों को, या मैं हूँ या आप, पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है देश में। मोदी जी सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने नोटबंदी किया, सभी लोग जानते हैं। मोदी जी बता रहे हैं, उनकी पार्टियां बता रही है कि नोटबंदी से बहुत फ़ायदा हुआ। विपक्ष बता रही है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। छुटभैया नेता लोग बतला रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ गया। मीडिया पे कुछ मीडिया दिखा रही है इससे ये फ़ायदा हुआ, कुछ मीडिया दिखा रही है नोटबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आम लोगों को सच्चाई कैसे पता चले, कहाँ से पता चलेगा कि सही में हम नोटबंदी से फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। सच्चाई यही है कि कोई लोग नहीं जान रहे हैं कि इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, ये तो फायदे की बात हुई। कई सारे मुद्दे हैं इसी तरह के जो पता चले लोगों को कि क्या हो रहा है देश में, क्या फ़ायदा है। लोग ऐसा मनसा बना लिए है, ये फलाने जाति का पार्टी है, ये फलाने जाति का पार्टी है, ये फलाने धर्म का पार्टी है, ये फलाने धर्म का पार्टी है। अब क्लियर नहीं बताएंगे चूँकि आप लोग खुद जान रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों और कब तक चलेगा? हमारे देश में ये कब तक चलेगा, एक सवाल है। ख़ास तौर पर युवाओं को इस चीज़ को समझना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश इसी तरह टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ता रहेगा। हम आपस में लड़ते रहेंगे, हमारी समस्या पर में कोई नहीं देखने वाला है। सच्चाई बताइए, ना कोई फ़ायदा हो रहा है आम लोगों को। जो गरीब हैं आज भी रोटी के ही पीछे पड़े हुए हैं, 2 वक्त के रोटी की ही जुगाड़ में है। सच्चाई यही है। ग्राउंड लेवल पर जाके देखिए क्या स्थिति है। हर एक देश में एक सबसे बड़ी बात है, हर एक पार्टी दलित जरूर करती है, दलित महादलित जरूर करेगी हर एक पार्टी। लेकिन एक्चुअल में दलित की जो स्थिति है उस पर जाके कभी देखिए, सरकार की कोई पदाधिकारी कभी जाके देखे हैं कि क्या स्थिति है। चलिए पदाधिकारी की भी बात मान लेते हैं। बर्डन काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से फॉर्मेलिटी ही पूरा करते करते उनका समय चला जाता है। ऐसा नहीं है कि पदाधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं, ज़बरदस्त काम करना चाहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों के, चूँकि पदाधिकारी के बीच में गया हूँ, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके
इतना दबाव होता है, कभी सरकार के तरफ से दबाव होता है, कभी विपक्ष के तरफ से दबाव होता है, कभी छोट भैया नेता दबाव देते हैं। अब ये एक नॉर्मल बात है, प्रखंडों में जाके देखिए, प्रखंड मुख्यालय में 30 दिन में 15 दिन तो झंडा बैनर पोस्टर लगा करके मुख्यालय पे लोग खड़ा रहते हैं। छोट भैया नेता लोग कभी झंडा ले लेंगे, कभी बैनर बना लेंगे, आनंद अनेकों प्रकार का विवाद लेकर के खड़ा होंगे। कभी राशन नहीं मिल रहा है, कभी ये नहीं मिल रहा है, कभी वो नहीं, अरे सब जान रहा है भाई कि नहीं मिल रहा है, समस्या है, देश में समस्या है। आखिरकार इसको दूर कौन करेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आम आदमी परेशान है, नेता जान ही रहे हैं क्या है, क्या करते होंगे, कैसे करते हैं, उनकी जीवन कैसी है, सभी जानते हैं। चुनाव का अभी 1 साल समय है, 365 दिन, और अभी से भी चुनाव का तैयारी चल रही है। कई युवा अभी से ही लगा दिए गए, किसी को व्हाट्सएप दबा दिया गया है, आजकल तो सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है कई युवा को, और उससे युवाओं को बीच प्रसार किया जा रहा है। विपक्ष अलग तैयारी कर रही है कि हम कैसे सोशल मीडिया पर ये डालें, सरकार अलग तैयारी कर रही है। आय कहाँ बढ़ा, रोजगार कहाँ है? हम कहीं सरकार को नहीं घेर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं सरकार बहुत खराब काम की, क्योंकि कोई सरकार तो काम ही नहीं करती है। क्या काम करती है? आप सड़क बनाते हैं, कितना दिन चलता है आपका सड़क? कई जगह पे ऐसा स्थिति है, सड़क बनाए हैं तो नाला नहीं है, टूट गया आपका सड़क, फिर नाला बनाए, सड़क टूट गया। वाह, क्या स्थिति है भाई! मतलब ठगते रहिए, ऐसे ही ठगिए, कोई बात नहीं है, देश है। 1 साल पहले, अभी 365 दिन बाकी है, मानो चुनाव ऐसे ही आ गई। कई मीडिया वाले तो अभी से ही प्रोग्राम चलाने शुरू कर दिए कि मोदी जी का क्या स्थिति है, लोग चाह रहे हैं कि हटा दिए क्या। भाई काम करने दो ना, 5 साल हम ही आपने दिया है उन्हें समय। कोई देश का ही लोग उसे बीजेपी पार्टी या फिर जेडीयू, चाहे जिसे भी को मेजॉरिटी हमने दिया है, काम करने दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, मानता हूँ भ्रष्टाचार है, फलाना है, जातिवाद करता है, ये करता है, वो करता है, फिर हमारा समय है ना, 5 साल आएगा, वो समय आएगा, हम इस पर एनालिसिस, डिबेट होता है। किस चैनल के डिबेट से क्या फ़ायदा है हमें बताइए? क्या संविधान पलट देगा डिबेट? क्या डिबेट संविधान पलट सकता है? तमाम बड़े बड़े चैनल की बात कर रहा हूँ। 5 नेता को आजकल तो मारपीट भी शुरू हो गया डिबेट में, तमाशा शुरू हो चुका है। मीडिया टीआरपी के पीछे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीआरपी के पीछे चली हुई है। ऐड मिल जाए, किसी तरह से ऐड आए। क्या पत्रकार को आज़ादी है काम करने की? क्या आज़ादी है पत्रकार को काम करने की? बताइए, एक पत्रकार कैसे काम कर सकता है? बहुत विश्वास करता है समाज का लोग पत्रकार पे कि पत्रकार ये करेगा, सच्चाई उजागर कर देगा। क्या उजागर कर देगा भाई? एक खबर अगर लिख दिया ना माफिया के बारे में, तो उसका 4 को धमकी आ जाएगा फ़ोन पे, 3 को पैसा देने की भी बात कर देगा कि भाई बैठक मामला को सॉर्ट आउट करो। क्या करेगा पत्रकार? कितना उजागर करेगा? बात वो नहीं है, बात सिस्टम बदलने की है। तमाम चीज़ हमें आपको सुधरने की ज़रूरत है। हमें उस नेता को चुनना होगा आने वाले समय में जो निस्वार्थ ढंग से काम कर सके, निस्वार्थ पूर्वक काम कर सके। अब ये बड़ा प्रश्न उठेगा, आप लोग सोच रहे होंगे भी, तो भैया ये नेता आएगा कहाँ से? ये नेता कहाँ से आएगा? ऊपर कहाँ से होगा? सबको पता है, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े ये हैं, उनका पूरा नेटवर्किंग है, उनके पीछे, नेता के पीछे जो है सो ठेकेदारी का सिस्टम बना हुआ है, पता ही होगा। 5 चमचा होता है, 5 वो होता है, इधर उधर। चुनाव आएगा, लाखों का लाख उड़ता रहेगा, वो लाखों का लाख कहाँ से उड़ेगा? क्या नेताजी अपने घर से लगाते हैं लाखों का लाख?
सच्चाई यही है, हमें और आपको जागने की ज़रूरत है। देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित अगड़िया करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बर्बाद होते चले जाएंगे। क्या होगा? पैसा कमाने वाले तो कमा रहे हैं, बड़े बड़े अशोक आराम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग। समस्या तो आम लोगों को ही है, होना ही है। अरे वर्तमान सरकार हो या विपक्ष की सरकार आ जाए या तीसरी कोई सरकार ऊपर हो जाए, जैसे दिल्ली में आए केजरीवाल जी, लाइन में आप ही को लगना है। कहीं भी हॉस्पिटल में जाइएगा तो लाइन में पर्ची आप ही कटवाइएगा। सुबह में उठ के 4 बजे जाके लाइन में लगिएगा, शाम में 5 बजे आइएगा, पता चलेगा 5 दिन अभी और समय लगेगा। एक नॉर्मल इलाज करने के लिए आपको 5 दिन का समय लगेगा। बुखार लग जाए तो 5 दिन ऊपर, जांच अलग है, पैसा छोड़िए ना, पैसा तो लगता ही है, सबको पता है। तो हर हालत में पिसना हम लोग को ही है, बेरोजगार को ही है, गरीब को ही है, दलित को ही है। आजकल एक नया मुद्दा बना हुआ है, हिंदू बना दो, हिंदू को 2 पार्ट में बांध दिए हैं, एक दलित कर दो, एक अगड़ा कर दो। क्या है ये क्या है? सच्चाई मायने में यही है अंतर। सोच बदलने की आवश्यकता है। न्यायाधीश ने एक बार क्या, सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार जो दलित के आरक्षण को लेकर के बताया था, उसमें आरक्षण की बात नहीं थी, लेकिन सभी लोग जानते हैं अपनी अपनी गोटी सेकने की समय आए, सेक दिए। बेचारे प्रधानमंत्री जी को आके बताना पड़ा, भैया मैं आरक्षण के खिलाफ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, तो भैया हमारा सरकार गिर जाएगा। अब बताइए, सरकार गिर जाएगा, कौन आरक्षण आपका हटाएगा? दलित भाइयों का आरक्षण नहीं हटेगा। क्या आपको लगता है दलित में जो है सो गरीब है, सबका फायदा मिल रहा है? ये गरीब दलित जो हैं उनको तो आप 5 किलो गेहूँ दे करके, चावल दे करके विकलांग बना रहे हैं। वो एक सच्चाई यही है कि वो विकलांग बन रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गेहूँ, चावल और मिट्टी तेल में कितना का घपला है जानते हैं? रोक पाइएगा? कहाँ नहीं रोक पाया अभी तक, बताइए। क्योंकि मेरा मेमोरी कम हो गया, कैमरा मैंने तो अभी बहुत कुछ डिटेल बताते, लेकिन अगली बार हम जरूर बताएंगे कि देश में सिर्फ जाति को लेके ही राजनीति है और कुछ नहीं है। हम भी बंध गए हैं उसी चीज़ में। सच्चाई यही है, हम भी बंधे हुए हैं, आप भी बंधे हुए हैं। अंतिम दिन जो वोट का आता है ना, वो अंत में जाति पे ही चला जाता है। हर एक पार्टी जाति के आधार पे ही अपने कैंडिडेट को खड़ा करता है। आखिरकार क्यों? क्योंकि हमारी सरकार जानती है, वो नेता जान रहा है, पब्लिक सिर्फ और सिर्फ जाति पे ही जाएगा, इसलिए वो उस चीज़ का प्रयोग कर रहा है। आज अगर हम और आप सोच ले कि हमें विकास पे वोट देना है, हमें शिक्षा पे वोट देना है, हमें रोज़गार पे वोट देना है, तो अगले 5 साल इन सब चीज़ों पे काम होगा। नहीं तो कोई भी सरकार, हम नहीं कह रहे हैं कि ये फलाने सरकार बहुत अच्छी है या ये बहुत अच्छे हैं या ये बहुत ख़राब है, सारी सरकार जो है वही काम करेगी। आप लोग मीडिया को कहते हैं ना, बहुत लोग मीडिया को कहता है कि भाई फलाने स्टार के बारे में दिखा रहा है लगातार 4 दिन से। क्यों दिखाता है वो? क्योंकि आप देखते हैं, आप नहीं देखेंगे वो नहीं दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा। आपको समस्या दिखाएगा, नहीं देखिएगा। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं इसी चीज़ को देखते हैं, तभी वो दिखा रहा है। कभी भी मीडिया नहीं दिखा सकती है। आप जिस चीज़ को नकारेंगे, मीडिया तुरंत उस चीज़ को नकार देगा, सरकार तुरंत उस चीज़ को नकार देगा। जिस दिन आप विकास के खोजने लगेंगे ना, सरकार विकास करने लगेगी, लेकिन आप भी, हम भी विकास नहीं खोजते हैं।
कोई नेता आए इनकलाब जिंदाबाद शुरू कर दिए। ये भैया इनकलाब जिंदाबाद क्या है? हाँ, वो उसका धर्म है, वो उसका काम है। कभी देखें आपके वोट पर में वो खड़ा होता है, प्रधानमंत्री तक बन जाता है, लेकिन कभी देखे हैं कि आपके लिए वोट लेने के बाद मिलने के लिए आवे कोई? ये कोई चीज़ बड़ा कॉमन हो गया है। इससे एक चीज़ बड़ा कॉमन है, वो कॉमन ये है कि आजकल विधायक, सांसद या जितने भी बड़े बड़े नेता हैं शादी ब्याह और श्राद्ध कार्यक्रम में जरूर जाते हैं। भले ही और कोई किसी के फैमिली में कुछ घटना हो जाए तो वहाँ जाए ना जाए उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन उस कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। कहा है तो 10 गो लोग न मिल जाएगा, वोट भी ना मिलता है उसी चीज़ से। अरे वो सारा काम वो अपने स्तर से करता है। अगले बार फिर मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बताएंगे। अगर हम गलत होंगे, कुछ गलत स्टेटमेंट देंगे, हो सकते हैं मैं भी आदमी हूँ आप ही लोग की तरह, और कुछ गलत स्टेटमेंट दिए होंगे या कुछ बोले होंगे तो गलियाइएगा नहीं, समझा दीजिएगा भाई के तौर पे। धन्यवाद, नमस्कार।